नरक चतुर्दशी के त्योहार को छोटी दिवाली और रूप चौदस भी कहते हैं। यह पर्व दीपावली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण, यमराज, भगवान वामन, माता काली, हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती है। आओ जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली। पौराणिक कथा। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहित्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदीगृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का दैत्यराज था जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहित्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजय हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसका राजतिलक किया। इसलिए मनाई जाती है छोटी दिवाली। एक श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली मनाई जाने लगी। मान्यता है
कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। 2 नरक चौदस के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। 3 इसे छोटी दिवाली और काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन शाम को हनुमान पूजा, काली पूजा और यमराज के निमित्त दिए जलाने से हर तरह का भय जाता रहता है और अकाल मृत्यु नहीं होती है और मरने के बाद व्यक्ति को नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।